नगर निगम कोटा द्वारा आयोजित 129वां राष्ट्रीय दशहरा मेला परवान चढ़ रहा है। श्री राम के आदर्श विचार रामायण से जुड़ी हुई कलाओं का मंचन निरंतर जारी है। श्री राम रंगमंच दशहरा सहित शहर के अन्य इलाकों में रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 45 वर्षों से कोटा में रामलीला मंचन कर रहे संगठन राघवेंद्र कला संस्थान द्वारा इस वर्ष भी राष्ट्रीय दशहरे मेले में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ जेवा पटेल की राघवेंद्र कला संस्थान के संचालक ब्रिजराज गौतम से खास बातचीत। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया न्यूज चैनल में। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कोटा दशहरा मेला, राष्ट्रीय दशहरा मेला 129वां राष्ट्रीय दशहरा मेले का आज शुभारंभ किया गया। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि सुबह 12 बजे दुर्गा पूजन से आज दशहरे मेले का आगाज हुआ। उसके बाद में आप देख सकते हैं असत्य पे सत्य की जीत। बिल्कुल राम जी आज यहाँ पे राष्ट्रीय दशहरे मेले के अंदर रामलीला का भी शुभारंभ हुआ। बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में आप देख सकते हैं हमारे साथ में नाट्य रूपांतरण के कलाकार मौजूद हैं। आपने टीवी में, सीरियल्स में जरूर ऐसे रूपांतरण, ऐसे नाट्य कलाकार देखे होंगे दोस्तों, जो आज आप हमारे साथ में देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं, हमारे साथ में रामलीला कराते हुए सुनने में आया है। काफी वर्षों से राष्ट्रीय दशहरे मेले की रामलीला यही कराते हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं इनसे, परिचय जानते हैं। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं ब्रिजराज गौतम श्री राघवेंद्र कला संस्थान का निर्देशक हूँ जी। और लगभग 1976 से 45 से भी अधिक वर्ष से हम रामलीला कर रहे हैं। बिल्कुल। इस रामलीला में लगभग 60 कलाकार हैं जी। और काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, डॉक्टर हैं, नर्सिंग कर्मी हैं, एडवोकेट हैं। मैं खुद भी अकाउंट ऑफिसर से रिटायर्ड हूँ, अदालत के अफसर हैं। कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, नए बच्चे भी हैं जो संस्कार सीख रहे हैं यहाँ रामलीला में आके। हम लगभग इस राम रंगमंच पे 16वीं बार रामलीला कर रहे हैं इन सालों में। उसके बाद नगर निगम के तत्वावधान में हमने कई स्थानों पे रामलीला की और राजस्थान में भी हमने बड़े बड़े मंचों पे रामलीलाएं की है। इस रामलीलाओं के जरिए हमने संवाद इस तरह के तैयार किए हैं कि जनता में एक मैसेज जाए कि राम का कैरेक्टर क्या है, रावण का कैरेक्टर क्या है, शिव का कैरेक्टर क्या है, गणेश का कैरेक्टर क्या है और हम इनसे सीख क्या ले सकते हैं। हमने केवल इस तरह के संवाद नहीं बनाया कि आदमी रामलीला देखे और कुछ सीख ही नहीं सके। इस सारी स्थिति को हम 1.5 माह पहले से कलाकारों को लेकर तैयारी करते हैं, सबकी रिहर्सल कराते हैं। गोदावरी धाम हनुमान जी के मंदिर पर भगवान की पूजा के साथ ही ये सारा कार्यक्रम गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती श्रावण शुक्ला सप्तमी से प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया 60 से ज्यादा कलाकार इस रामलीला के कार्यक्रम के अंदर है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस रंगमंच के द्वारा आप आम जनता को? हम इस रंगमंच के जरिए आम जनता को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह भगवान राम ने अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, संतों के लिए, तपस्वियों के लिए, सत्कर्मियों के लिए चाहिए कि जो जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसलिए हमारा जीवन परमार्थ में लगाएं। हमारी रामचरितमानस यही कहती है कि व्यक्ति का जीवन परमार्थिक होना चाहिए। बिल्कुल। निगम और प्रशासन का कैसा सहयोग देखने को मिल रहा है? निगम का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है। सारी व्यवस्था निगम ने की है और निगम ने हमें बहुत पहले आश्वस्त कर दिया था कि आपको रामलीला करनी है, आप रामलीला की तैयारी करें। उसी हिसाब से ये सारी जो आप व्यवस्था देख रहे हैं सारी निगम की है। मैं निगम का, महापौर जी का, महिला समिति का, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का सबका आभार व्यक्त करता हूं। बिल्कुल। जैसे कि नवरात्र स्थापना भी है, शैलपुत्री माँ दुर्गा की आज पूजा की जा रही है, इस पे भी क्या कहना चाहेंगे आप? शैलपुत्री माँ दुर्गा की जो आराधना की जा रही है, दुर्गा का जीवन भी यही हमें संदेश देता है। उन्होंने भी, यदि हम दुर्गा सप्तशती को पढ़ें तो कितने सारे निशाचरों का उन्होंने शुंभ निशुंभ रक्त बीज बहुत सारे राक्षसों का उन्होंने संहार किया, जो आतंक जमाए हुए थे, आतताई थे, जो मनमानी करने वाले थे, जो अहंकारी थे, जो अपने आप को ये समझते थे कि हम ईश्वर से भी ऊपर हैं, प्रकृति से भी ऊपर हैं, प्रकृति को नष्ट करने में लगे। एक और संदेश हमारी तरफ से ये है कि हमें प्राकृतिक हमारा जो वातावरण है इसे अधिक बढ़ाना चाहिए, तभी हमारी ये बीमारियां दूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सुना जाना कि किस
तरह से हिंदू मान्यता के अनुसार राम जी ने त्याग, तपस्या, तर्पण करके एक संदेश आम जन को भिजाया। हमारे बीच में आप देख सकते हैं शिव जी का रूप भी है और भी ऐसे नाट्य कलाकार भी हमारे साथ में मौजूद हैं दोस्तों। बिल्कुल ये आप देख सकते हैं किस तरह से संदेश है, एक रंगमंच है जो आम जन को पहुंचाना कि अहंकार अगर किसी में भी है तो वो कभी भी नहीं रह सकता। बिल्कुल दोस्तों, हमारे बीच में ऐसे ही ग्रुप से जुड़े हुए सदस्य हैं। सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। माय नेम गोविंद तिवारी। बंद कर दो। पिछले 30 सालों से मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और ये संस्था पिछले 55 सालों से रामलीला कर रही है। जी, आपका क्या रोल है इसमें संस्था में? मैंने काफ़ी रोल किए हैं जी, और इस समय तो मैं शिव जी का रोल कर रहा हूँ, केवट का रोल कर रहा हूँ और जी। परशुराम का रोल कर रहा हूँ। जी, पसंदीदा रोल कौन सा है आप? मेरा पसंदीदा रोल तो हनुमान जी का था। मैंने 20 साल तक हनुमान जी का रोल किया था, लेकिन अब वैसी एनर्जी थोड़ी कम है तो नए बच्चे अब सामने आ रहे हैं बिल्कुल और अच्छा रोल कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि अब नए बच्चों को भी तो वो चांस मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। रामलीला क्या संदेश देती है और आम जन को सीधा क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? रामलीला तो बहुत कुछ संदेश देती है, परिवारों को जोड़ने का संदेश देती है, एक आदर्श परिवार और मर्यादित जीवन जीने का संदेश देती है। और अगर रामायण के माध्यम से अगर घर घर में प्रचार किया जाए जी। तो जो आधुनिकता और भौतिकवाद का युग चल रहा है जी। तो उस भौतिकवाद से निकल करके बच्चे उस अध्यात्म और हमारी संस्कृति को पहचाने जाने। एक्चुअल हो क्या रहा है कि हम वेस्टर्न कल्चर की ओर फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी नई पीढ़ी इन सभी चीज़ों से अवगत नहीं है, अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। बिल्कुल। और संस्कृति को पहचान दिलाने का माध्यम ही ये रामलीला है। जी। भगवान श्री राम का चरित्र जो कि मर्यादा से भरा हुआ है और एक आदर्श। बीच में एक और कलाकार है, सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। जी रंगलाल मेहरा मेरा नाम है। जी मैं संस्था का महामंत्री हूँ। जी पिछले कई वर्षों से 1976 से राघवेंद्र कला संस्थान इस राष्ट्रीय मेले दशहरे के अंदर जी रामलीला कर रही है। ये हमारा 16वां प्रदर्शन है इस जी। राष्ट्रीय रंगमंच पर जी। और पूरे देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन हमारा रहा है, ऐसा आपके टीवी चैनल वगैरह हमें बताते हैं। जी। रामलीला से एक ही संदेश हम देना चाहते हैं समाज जी। जी। को। आज हर घर में एक समस्या खड़ी हो गई कि बच्चे आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा रहे, बिल्कुल। पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, जैसा कि हमारे पूर्व में बताया। जी। तो इस संस्था के माध्यम से हम नए बच्चों को इसके साथ में जोड़ रहे हैं। जी। और इस रामायण को, जी। जो कि जीवन को सुधारने वाला ग्रंथ है, ये रामायण जी जीवन की हर समस्या रामायण के अंदर है। बिल्कुल। और आज हर व्यक्ति समस्याग्रस्त है, बिल्कुल। उस समस्या का पूरा समाधान रामायण के अंदर है। हम इसीलिए नए बच्चों को इसके साथ में जोड़ रहे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि हम तो पुराने लोग हैं, हम रोल अपने छोड़कर नए बच्चों को उसके जोड़ना चाह रहे हैं ताकि हमारी जो ये संस्कृति है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति वो जीवित रहे। पूरे विश्व में बहुत ही उत्तम और श्रेष्ठ है, बिल्कुल। जो दिशा देने वाली है पूरे विश्व को। उस संस्कृति को हम रामायण के माध्यम से घर तक पहुँचा सकें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कलरफुल कॉस्ट्यूम के साथ साथ आप देख सकते हैं कैसे आगाज हुआ है 129वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का। रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं राष्ट्रीय दशहरे मेले के। आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ेबा पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।